चुनाव के दूसरे चरण में कल कांकेर लोकसभा सीट में भी मतदान होना है। बस्तर की तरह कांकेर लोकसभा के भी कई इलाके माओवाद से ग्रसित हैं और यही वजह है कि कुछ इलाकों के पोलिंग बूथ को शिफ्ट करना पड़ा है। इसमें अंतागढ़ विधानसभा की 20 पोलिंग बूथ को भी शिफ्ट किया गया है। ऐसे में एनडीटीवी टीम ने उस इलाके का जायजा लिया जिस इलाके में बीते दिनों मुठभेड़ हुई थी। इसमें हिदोर, हापाटोला और अल्पर जैसे गांव भी शामिल हैं। इस दौरान हमने जानने की कोशिश की कि सरकार के दावे और माओवादियों के फरमान के बीच फंसे ग्रामीण लोकतंत्र के इस महापर्व में क्या हिस्सा लेंगे। जायजा लिया संवाददाता विकास तिवारी ने। 26 अप्रैल को सेकेंड फेज पे कांकेर लोकसभा में भी मतदान होना है और उसको लेकर आज एनडीटीवी की टीम स्कोटरी नदी के उस पार गई थी। और उस पार की खासियत यह है कि 16 अप्रैल को वहाँ पे आपाटोला के इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 29 माओवादी मारे गए। 29 माओवादी मारे जाने के विरोध में माओवादी संगठन ने आज 25 अप्रैल को एक दिवसीय बंद का आह्वान किया था। हालांकि शहरों के इलाकों में हमने देखा कि बंद का छोटे बेटिया के इलाके में काफ़ी असर था, लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके रखी थी। वहीं स्कोटरी नदी के उस पार जो इलाका है, जो जनताना सरकार के आज भी अधीन में है, वहाँ पर बंद का कोई भी असर नहीं था। ग्रामीणों में किसी भी तरह का है ये नहीं देखा गया बंद को लेकर। साथ ही साथ कल चुनाव है, चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत में मतदान हो। हमने भी ये जानने की कोशिश की अलग अलग इलाकों में जाकर कि क्या इस मुठभेड़ के बाद ग्रामीणों का मतदान को लेकर क्या रुझान है। हालांकि कई अलग अलग गाँव में हमने जाकर ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश की, पर नदी के उस पार किसी भी ग्रामीण ने मतदान को लेकर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस वक्त हम कोटरी नदी के इस पार हैं और जितने भी ग्रामीण हैं ये सभी उस तरफ जा रहे हैं। आपको बताऊं लगभग 2 दर्जन गांव हैं नदी के उस पार जिनकी पोलिंग बूथ को छोटे बेटिया में शिफ्ट किया गया है सुरक्षा के लहजे से। और सारे ग्रामीणों को वहां से पैदल चलकर कल वोट देने आना पड़ेगा। लोगों से भी बातचीत करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? महीना। कौन गाँव के हो? कंदाड़ी। कंदाड़ी। कल वोट देने आओगे? हैं? आओगे वोट देने? हाँ। अच्छा, तो और हमें हर साल आते हो वोट देने? नहीं नहीं आते हो? हाँ। कल आओगे? आओगे ना। कल आओगे ना? अच्छा दीदी, आप कौन से गांव से हो? हमको पेनगुंडा से। कितना दूर है यहाँ से? 1 मीटर है। हैं? 1 मीटर। 1 मीटर? हाँ। 1 किलोमीटर? हाँ। कितना? 1 किलोमीटर है? हाँ। ज्यादा है? ज्यादा है। हाँ। कैसे जाओगे? ऐसे गाड़ी में जाएगा। कौन सा गाड़ी? हमारा लड़का है ना। आपका लड़का आएगा? कल अम्मा वोट देने आओगी? पता नहीं भैया। पता नहीं। इसके पहले आती थी कि नहीं वोट देने? यहाँ नहीं आता था। आप वोट दियो कभी? नहीं दिया है, चित्रा में दिया हूँ। कहाँ पे? वहाँ चित्रा। चित्रा कहाँ है? वो परलकोट। अच्छा, परलकोट में दी हो। दादा, आप कहाँ रहते हो? हम बंगाली है। हाँ, तो बंगाली है तो रहते तो हमारा इधर ही रहता है। अभी 19 नंबर घर है मेरा। 19 नंबर में घर है। तो इस तरफ के लोग क्या लगता है कि आज नक्सली बंद का आह्वान भी किए थे, तो आप लोगों को असर नहीं है? आप लोग नहीं बंद किए दुकान? कोई डर नहीं है? हमारा कल वोट देने आएंगे सब लोग उधर से? आते हैं कि तो हम बोल नहीं सकते। आते हैं कि नहीं आते हैं? देखा तो नहीं। हम लोग तो चला जाते वोट देने के लिए। हमारा अच्छा, आप जाते हैं वोट देने? हमारा गांव में चला जाता है। कल चला जाएगा वोट देने। अच्छा, तो ये हालांकि ये जो पखानजूर का इलाका है यहाँ पे बड़ी संख्या में किसी समय में बंगालियों को बसाया गया था। दादा भी उसी समय से यहाँ पर हैं। और ये कोटरी नदी के उस पार जनताना सरकार का इलाका है। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कई जगह पर माओवादियों ने किस तरह से अपने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं। साथ ही साथ लगातार माओवादी इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे हैं। अब कल ये देखना होगा कि नदी के उस पार से लोग माओवादियों के बहिष्कार के बाद किस तरह से वोट देने आते हैं। क्या वो लोकतंत्र में भरोसा करेंगे या माओवाद की दहशत की वजह से ईवीएम से दूरी बनाकर रखेंगे। कांकेर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।